सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया है रेडियो। टेलीविजन सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए आम आदमी के लिए जानकारी पाने का एक ही तरीका है, वो है रेडियो। डिनर करने के बाद आप अपने लिविंग रूम में बैठे हो और सोने से पहले कुछ गाने सुनना चाहते हो, इसलिए आप अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन को ट्यून इन करते हो क्योंकि वो आपके फेवरेट गाने बजाते हैं। और कुछ ही गानों के बाद होस्ट अपनी मैग्नेटिक आवाज में रोज एक कहानी बताता है। वो कहानी है कि कैसे ग्रुप ए के लोग डीमंस है, कैसे वो हमेशा ही ग्रुप बी के लोगों को सप्रेस करते आ रहे हैं। वो आपको कई सारे सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट्स, नई पुरानी कहानियां बताते हैं और ये कहते हैं कि कैसे ग्रुप ए के लोग हमेशा ही ग्रुप बी के लोगों को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है बदला लेने का। अब समय आ गया है ग्रुप ए के लोगों को मार गिराने का और अपने सारे दुख खत्म करने का। यही कहानी रोज रोज आप सुनते हो और इसका धीरे धीरे असर आप पर होने लगता है। अगर आप ग्रुप बी से हो तो आप इन सारी कहानियों पर विश्वास करते हो और निर्णय लेते हो कि आप बदला लेंगे, इसलिए फोर्स ज्वाइन करते हो। आप निश्चय करते हो कि ग्रुप ए से सारे लोगों का आप सामना करेंगे और उनको मार गिराएंगे, फिर वो चाहे आपका नेबर ही क्यों ना हो जिसे आप कितने ही सालों से जानते हैं। अगर आप ग्रुप ए से हैं तो ये सारी डरावनी कहानियां और दिन ब दिन बढ़ते जाने वाली तीव्रता आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। अचानक आपकी सोशल लाइफ अनसेफ हो गई है, हर कोई आपको एक अपराधी के रूप में देख रहा है। और एक दिन जिस बात का डर था वही होता है। ग्रुप बी के लोग ग्रुप ए के लोगों पर हमला बोल देते हैं। सरेआम ग्रुप ए के लोगों का कत्ल किया जाता है और इससे कोई भी नहीं बचता, बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे कोई भी नहीं। 1994 में रवांडा में कुछ ही महीनों के दौरान 5 से 8 लाख तुत्सी लोगों की इसी प्रकार हत्या कर दी गई। ये कहानी है रवांडा के नरसंहार यानी जेनोसाइड की। ऐसा कहा जाता है कि ये नरसंहार एक रेडियो स्टेशन द्वारा बताए जाने वाली कहानियों से फ्यूअल अप हुआ था। रवांडा में हुतू और तुत्सी जनजाति कई सालों से इकट्ठी रह रही है और कई सालों से इनमें मतभेद है। 8 जुलाई 1993 में आरटीएलएम इस रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी और उसका एकमात्र उद्देश्य था, वो था हुतू लोगों के दिलो दिमाग में तुत्सी लोगों के लिए नफरत पैदा करना। माना जाता है कि आरटीएलएम रेडियो द्वारा बताई जाने वाली कहानियां ही जेनोसाइड यानी नरसंहार को बढ़ावा देती रही। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया एंड दिस इज द पावर ऑफ स्टोरीज बीइंग टोल्ड थ्रू मीडिया। Literally, media can build or destroy an individual, a nation, a belief or sometimes truth. इसीलिए आज जरूरत है ऐसे स्टोरी टेलर्स की और कंटेंट क्रिएटर्स की जिन्हें इस जिम्मेदारी का एहसास है। सोचिए आपकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल या कल्चरल लाइफ के कौन से ऐसे पहलू हैं जो कहानियों से प्रभावित नहीं है। आपके बिलीव्स, आपकी कंपनी के विजन मिशन स्टेटमेंट्स, आपका सोशल नॉर्म्स या फिर माइथोलॉजी, ये सारी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं जो धीरे धीरे कहानियां बता के ही बिल्ड हुई है। इसमें से कुछ कहानियां असली है और कुछ काल्पनिक। इसीलिए आज के डिजिटल युग में जब हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है और कर रहा है, हमें जरूरत है एक डिसीजन लेने की, और वो डिसीजन है कि मैं जो कहानी बताने वाली हूं उसका क्या असर मैं अपने सोसाइटी पे और मानवता पे डालना चाहती हूँ। एक तरफ जहां मीडिया का पावर है कि एक नरसंहार जेनोसाइड को बढ़ावा दे, दूसरी तरफ मीडिया सच्चाई, इंसाफ और न्याय को भी उजागर कर सकती है न्यूज स्टोरीज के मदद से। मैं बताने वाली हूं एक सक्सेस स्टोरी का एग्जाम्पल, जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर लहरिया। खबर लहरिया हर जाति, जनजाति, समूह, धर्मों के महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से चलाया जाता है। ये ऐसी स्टोरीज को कवर करते हैं जिनको यूजुअली बड़े मीडिया बैनर्स निग्लेक्ट करते हैं। एक स्त्री हमेशा ही विकास का केंद्र रही है और रहेगी। इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए खबर लहरिया फेमिनिस्ट एंगल से अपने सारे न्यूज स्टोरीज को प्रस्तुत करते हैं। लोकल और रीजनल पत्रकारिता की मदद से ये कहानियां प्रस्तुत की जाती है। इनके पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में
30 महिला रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स का नेटवर्क है। ये मीडिया स्पॉटलाइट के बाहर वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को फॉलो करते हैं। ये समाज के एक्सप्लॉइटेड, आउटकास्टेड, पीड़ित व्यक्तियों के दुख, उनके इश्यूज को जानना चाहते हैं और उनको मुख्य प्रवाह में लाना चाहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के काम पर देखरेख करना और समाज के अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस को एम्पावर करना। मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन का, क्योंकि यहाँ पे समाज खुद ही अपनी जरूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए खुद ही प्रयास कर रहा है। किसी ग्रासरूट से आए हुए व्यक्ति को एम्पावर और इक्विप्ड करना ताकि वो अपने समाज की, अपनी खुद की, अपने संस्कृति की, अपनी मिट्टी की, अपने इश्यूज की कहानियां पूरी दुनिया के सामने ला सके। मुझे लगता है ये एक उदाहरण है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करने में, उन्हें जागरूक और रिस्पॉन्सिबल बनाने में और उनको सामाजिक और वैयक्तिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में स्टोरी टेलिंग और मीडिया के द्वारा स्टोरी टेलिंग का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। So the decision that we have to make is, when I have the option of spreading love, kindness, joy, motivation, logic, knowledge through my stories, why should I opt for spreading hatred? क्योंकि हेट्रेड फैलाने के लिए सिर्फ कुछ इमोशनली चार्ज शब्द काफी होते हैं, लेकिन फॉर ऑल द अबव थिंग्स मेंशन, यू नीड टू हैव करेज, you need to stick with the truth, you need to show love, you need to care for people, you need to be vulnerable. तो चलिए, हर स्टोरी, पोस्ट या कमेंट डालने से पहले ये चॉइस कर लेते हैं कि विच साइड ऑफ द स्टोरी एम आई ऑन।